हेलो बच्चों, एलपीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आज आपको पढ़ाऊंगी वर्ड विचार। यह हमारा ग्रामर का चैप्टर 2 होगा, तो जिसे हम आज पढ़ेंगे। चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा आई होप, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो कर लेंगे। आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। आइए पढ़ते हैं हम वर्ड विचार। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर जब उनके नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियां उच्चारित होती हैं। जैसे पुस्तक, देखिए लिखा हुआ है पहला पुस्तक, तो लग रहा है बड़ा इजली, बस 4 वर्ड का है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तक बना कितने वर्डों को मिलाकर है, ये देखिए पहले। प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो कितने वर्ड हुए? 7 वर्ड को मिलाकर क्या बना है? केवल 4 वर्ड का दिखने वाला पुस्तक। तो आइए, वर्ड किसे कहते हैं आज हम इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार छोटी से छोटी ध्वनियां प्रत्येक भाषा में होती हैं। इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को व्याकरण में वर्ड अथवा अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की वह मूल भाषा जो होती है आपकी भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्डों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की कुल संख्या कितनी है? 48। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अब हिंदी की वर्णमाला में वर्डों की जो संख्या है वह 48 है। वर्ड के भेद, काइंड ऑफ वर्ड, आइए देखते हैं। वर्ड के निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। क्या है? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्डों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है हिंदी में? 11 है। अ आ ई उ ऊ और री ए और ओ अ। ओके, आइए ह्रस्व देख लेते हैं। ह्रस्व क्या है? जिन वर्डों ह्रस्व क्या है भाई? जिन वर्डों के उच्चारण में न्यूनतम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व मीन्स छोटा। ये संख्या में 4 है। अ ई उ री। याद करने में आपको आसानी होगी। छोटा जैसे होता नहीं है, छोटी ई बड़ा ऊ, ऐसे तो जितने भी छोटे वर्ड हैं ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ ए ओ औ, तो ये क्या है? ह्रस्व वर्ड है। ह्रस्व वर्ड कितने होते हैं? 7। आइए देखते हैं प्लुत। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ओके, जैसे ओम। ओम कहने में बहुत समय लगता है। इसी तरह से हे राम। ठीक, जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, क्या होता है? जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक क्या होता है? हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जैसे देखिए ओम में क्या हुआ है? ओ है, पीछे म है, बीच में 3 लिखा गया है। यह 3 हिंदी का 3 है। ठीक, स्वर और उनकी मात्राएं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को उनकी मात्राएं कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है। स्वर की मात्राएं क्या हैं? जैसे देखिए अ में कोई मात्रा होती है? नहीं होती है। और आ में
आ में तो होती है, क्या है उसकी मात्रा? ये। आ की मात्रा ये है, ये आपका यहाँ आ के नीचे दिया हुआ है, यह आ की मात्रा है। ठीक, इसी तरह से देखिए ई है, ई की मात्रा यह है, बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा यह है। इसी तरह से सभी वर्ड की अपनी एक मात्राएं होती है। देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के क्षेत्र। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं भाई, देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन। और क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में आप क्या जुबान मुंह को स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं। जैसे क वर्ग। क वर्ग क्या होता है? क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ ढ। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। ये सभी क्या हैं? अपने अपने वर्ग पर है, अलग किए गए व्यंजन शब्द हैं। ठीक, इसी तरह से आइए देखते हैं इन्हीं 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब यह स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, व और र, ल, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा अथवा ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श ख श ह कहने में वायु मुंह में ही टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। अयोगवाह अंग आपके अयोगवाह है। अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु जो होता है आपका, वह यह होता है, यह आपका अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, ये। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं। जैसे देखिए हंस है, पंख है, रंग है, अंगूर है, कंस है, भंग है, बंदूक है, इन सब में क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। विसर्ग। विसर्ग चिन्ह आपका जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये आपका विसर्ग चिन्ह है। इसको हम देख लेते हैं। यह होता किस में है? यह होता है जैसे नमः, प्रातः, प्रायः, अंतःकरण आदि में। अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? यह अर्धचंद्र बिंदी होती है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे यह आँख, सांप, पाँव, गाँव, छाँव आदि पर होती है। ठीक, इसी तरह हम देखते हलंत। हलंत क्या होता है? ये देखिए आप, हलंत होता है जो किसी भी वर्ड के नीचे लगाया जाता है, यह आपका क्या है? हलंत है। जैसे देखिए यहाँ लगा हुआ है वर्ड और नाम, अ आ क ख ग घ, ये सब के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ये क्या है? कंठ शब्द हैं। और उसके बाद में देखिए है, इसी तरह आपके सभी हैं जिनका देखिए स्थान सब अलग है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका, ये सब आपको याद करने हैं। संयुक्त व्यंजन आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं छ, त्रंग, ज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद।
उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो तरह के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन अल्प प्राण आपका वह है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम तथा कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग और य, च, छ, ज, झ, य। तो इसी तरीके से आपका ये अल्प प्राण के उदाहरण थे। अब महाप्राण देखते हैं हम। महाप्राण क्या है? महाप्राण है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है तथा ह की ध्वनि सुनाई पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। जैसे ख, घ, छ, झ, क्या हो रहा है? इनमें ह की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो ये क्या है? महाप्राण है। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन जो हमारा है। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों, ये संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के आपसी मेल अथवा संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से चार हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं भाई? स्र जो आपका है यह स प्लस र से बना है, जो छ है यह क प्लस स से बना है, और ज्ञ है ज प्लस य से बना है, य। त्र जो है त प्लस र से बना है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ओके, याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बिना याद किए कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह आपका द्रवित व्यंजन है। द्रवित व्यंजन क्या है? जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्रवित व्यंजन कहते हैं। वह द्रवित व्यंजन का रूप जाना जाता है। जैसे क प्लस क क्या हो जाता है? पक्का। तो जैसे देखिए, जब हम डबल क को मिलाते हैं तो यह क्या अपना रूप ले लेता है? पक्का के पीछे का डबल क, एक हाफ एक फूल। इसी तरह च प्लस च का यह बच्चा, ब और ब्लब का प्लस डिब्बा। ठीक, इसी तरह हमारा आ जाता है र का संयोग वाला मेल। देखते हैं र के संयोग के निम्नलिखित चार नियम हैं। हमारा पहला नियम क्या कहता है? हमारा पहला नियम कहता है जब र स्वर रहित होता है तो वह रेफ कहलाता है। क्या बात है, बोरिंग लग रहा है क्या भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इसको बोर होकर मत पढ़िएगा, एकदम से इंटरेस्टिंग होकर पढ़िए, तभी जाकर समझ में आएगा। और वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। आज नहीं पढ़ेंगे आप, कल नहीं पढ़ेंगे, इससे आप पीछे हो जाएंगे। और आपको पीछे नहीं होना है भाई, सबसे आगे रहना है, तो इसलिए इसको मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, देखते हैं। जब र स्वर रहित होता है तो वह रेफ कहलाता है। ऐसी स्थिति में यह अपने से आगे वाले वर्ड पर लगाया जाता है। जैसे र प्लस य, र प्लस य तो क्या हो जाएगा? आश्चर्य। यह आगे का जो र था यह पर लग गया। ठीक है, इसी तरह अगला देखिए, र प्लस द है, जिसमें यह आगे जाकर क्या हो गया है? द के ऊपर हो गया, तो इसलिए यह मर्द बन गया। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र को उसके पैरों में नीचे की तरफ लगाते हैं। जैसे प प्लस र बराबर क्या हो गया? यह प्र हो गया, प्रताप। ठीक, इसी तरह हमारे अगले भी एग्जाम्पल्स हैं। हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? ट तथा ढ से र का संयोग होने पर र उसके नीचे इस रूप में जुड़ता है। किस रूप में? जैसे ट प्लस र तो क्या हो गया? ट्र, ट्रेन, ट्रक। ये सब क्या है? ये र के ही ट में जुड़ने के नियम के अनुसार नीचे की तरफ जुड़ते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं चौथा। चौथा हमारा क्या है? श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप स्र हो जाता है। स प्लस र बराबर स्र, श्रीमान।
श्रेष्ठ, श्रम, इसी प्रकार सभी हैं। हमारा लास्ट जो है वह क्या है, क्या कहता है कि स के साथ र का संयोग होने पर इसका स्त्र हो जाता है। जैसे स प्लस र, यहाँ पर क्या है स प्लस र, तो क्या हो जाएगा स्र, स्रोत। जैसे देखते नहीं है आप, स्रोत, स्रोत कैसे बनता है स प्लस र, तो स्र बन गया तो हम स्रोत लिखते हैं, सहस्त्र आदि। हमारा यह चैप्टर आज भी कंप्लीट होता है। तो आगे देखिए हमने आज सीखा क्या। हमने सीखा जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रयुक्त करते हैं वह क्या है, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। व्यंजन में आपने बहुत कुछ सीखा, उसमें व्यंजन बनते कैसे हैं, व्यंजन शब्दों का जो रूप होता है वह किन किन शब्द वर्डों को मिलकर बना होता है, इत्यादि चीज़ें आज हमने सीखी। आप अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन और जो फिल इन द ब्लैंक है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा, और जिनको समझ में नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अभी तक तो लगभग सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया होगा, जिनसे अभी भी छूट गया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।